बात बताओ, पहले तो आप सीधे बैठो पालथी लगाकर, बिल्कुल सीधा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं बड़ों से नहीं पूछ रही हूँ, बड़े कोई भी बीच में ना बोले, सिर्फ बच्चों से पूछ रही हूँ। बच्चों, कृष्ण कन्हैया जी का जन्म कहाँ हुआ था? बोलो बेटा। कहाँ हुआ था भगवान का जन्म? इधर वाले बच्चे बताओ, कहाँ हुआ था? इनको पूछो भी सलमान खान का जन्म कहाँ हुआ था, इनको पता है। अब मेरे भाई बहनों, ये हंसने की बात नहीं है, ये डूब मरने की बात है। मतलब हमारा सनातन धर्म किस दिशा में जा रहा है, आप थोड़ा इस बात से कल्पना कर लीजिए कि हमारे बच्चों को ये तक नहीं पता है कि राम कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है। तो आप विचार कर सकते हो कि ये बच्चे हमारे धर्म को आगे बढ़ाएंगे? इनको सामान्य बातें नहीं पता है, और इसमें गलती इनकी 1% भी नहीं है, ये भी ध्यान से सुन लेना। क्योंकि आजकल पढ़ाई में तो राम कृष्ण का नाम लेना जैसे कोई आतंकवादी हमला कर दिया, इतना मेरे भाई बहनों पाप है। तो पढ़ाई में तो इनको कोई बताएगा नहीं कि राम कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ। फिर कौन बताएगा? पहले बच्चों को पता होता, क्योंकि दादा दादी कहानियों के माध्यम से बच्चों को बता देते थे। पर आज कहाँ किसको फुर्सत है? दादाओं को तो दिन भर चबूतरे पर बैठ करके इधर उधर की परपंचायती राजनीति की बातें करने से फुर्सत नहीं, या फिर चौराहे पर बैठ करके ताश पीटने से फुर्सत नहीं, और दादियों को इधर उधर सास बहू की थारी मारी करने से फुर्सत नहीं। तो फिर इन बच्चों को कौन बताएगा कि राम कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है? मेरे भाई बहनों, ये बहुत ही शर्म की बात है कि हम हिंदू बच्चों को नहीं पता कि रामकृष्ण की कहाँ जन्म हुआ, ये जबकि धर्म की सामान्य बातें हैं। आप देखना, मुस्लिम संप्रदाय के इतने बच्चे होते हैं ना, वो सुबह सुबह टोपी लगाकर हाथ में अपने धर्म की धार्मिक पुस्तकें लेकर के तालीम लेने जाते हैं, उन धर्म की शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको सिखाया है कि धर्म पहले है और बाकी सारी बात बाद में है। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारा धर्म जाए भाड़ में। जैसे ही बच्चा कुछ पढ़ने लग जावे तो आप अपने बच्चे को ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल वाली किताब जरूर ला करके दोगे। पर आज तक यहाँ सभा में बैठे किसी माता पिता ने अपने बेटे को रामचरितमानस जी नहीं पढ़ने के लिए दी होगी कि ले बेटा, तू पढ़ाई तो बहुत कर ही रहा है विद्यालय में ट्यूशन में जाकर के, लेकिन 10 मिनट रामचरितमानस की एक चौपाई भी पढ़ ले। कभी आप लोगों ने अपने बच्चों को गीता जी ले जाकर के नहीं दी कि ले बेटा एक श्लोक तू गीता जी का भी पढ़ ले? अरे पढ़ लिख करके धर्म की शिक्षा तो आपने दी नहीं, तो फिर ऐसा बेटा क्या करेगा? पढ़ाई लिखाई करके संस्कार तो आए नहीं, क्योंकि आजकल की पढ़ाई में संस्कार आएंगे ये तो कल्पना भी मत करना। क्योंकि आजकल जो मैकाले शिक्षा पद्धति है वो पूरे भारत को बर्बाद करने पे टिकी है। मेरे भाई में सिर्फ पेट भरने की शिक्षा दी जा रही है, बाकी धर्म का या फिर संस्कारों की कोई बात आजकल की पढ़ाइयों में होती नहीं है। तो फिर क्या होगा? पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन गया, लुगाई को लेकर आप माँ बाप को यहाँ सड़ने के लिए छोड़ देगा और भाग जाएगा। इसलिए बच्चों को बचपन से धर्म की शिक्षा दो। रामचरितमानस जी एक चौपाई रोज पढ़ाओ, ताकि कम से कम वो समझ पाए कि एक बेटे का कर्तव्य क्या होता है, एक पति का कर्तव्य क्या होता है, एक मित्र का कर्तव्य क्या होता है, भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य होता है। मेरे भाई बहनों, जब तक धर्म जानते थे तब तक भाई भाई भी पूरी जीवन भर एक घर में गुजार देते थे। आजकल पत्नी आवे 8वें दिन दोनों को अलग अलग करना पड़ता है, नहीं तो मेरे भाई बहन 90 दिन कोर्ट में दिखेंगे, दोनों एक दूसरे पर केस दायर करते। क्यों? क्योंकि हमने धर्म की 1% भी शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दी। संभले जाओ, इस तरह से तो धर्म पूरा मेरे भाई बहनों तार तार हो जाएगा। अपने बच्चों को कुछ न कुछ शिक्षा धार्मिक भी दिया करो, ताकि ये बच्चे संस्कारी बन सके। पैदा किया है? हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया। हमारा रब कौन है? हमारा रब अल्लाह ताला है। हमारा दीन क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। मुसलमानों पर कितनी नमाजें फर्ज हैं? 5। नाम बताएं। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। मुसलमान मर्द नमाज पढ़ने कहाँ जाते हैं? मस्जिद में। अल्लाह अकबर के क्या मायने हैं? अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला कब से है और कब तक रहेगा? अल्लाह ताला हमेशा से और हमेशा तक रहेगा। इस कायनात का निज़ाम किसके हुक्म से चल रहा है? इस कायनात का निज़ाम अल्लाह ताला के हुक्म से चल रहा है। इस कायनात का खालिक व मालिक कौन है? अल्लाह ताला। मुसलमान किसकी इबादत करते हैं? मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा हम किस तरह कर सकते हैं? अल्लाह की इबादत कर कर। दिन और रात किसने बनाए? अल्लाह ताला ने। क्या अल्लाह ताला का कोई शरीक है? नो, ठीक है। अरकान इस्लाम कितने हैं? नाम बताएं। कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। आसमानी किताबें कितनी हैं? 4। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान में। अल्लाह के आखिरी नबी कौन है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस महीने की किस तारीख को पैदा हुए? माह रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पैदा हुए। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए? पीर के दिन। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल तक कहाँ परवरिश पाई? दाए हलीमा। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया? 40 साल की उम्र। औरतों में सबसे पहले आप पर ईमान हुआ? हजरत खतीजा। हजरत खतीजा कौन थी? हजरत खतीजा अपने नबी की बीवी थी। मर्दों में सबसे पहले आप पर ईमान कौन लाए? हजरत अबू बकर। हजरत अबू बकर। कुरान पाक की कितने सिपारे? 30। मुनकर नकीर कौन है? 2 फरिश्ते जो मरने के बाद कब्र में सवाल पूछने आते हैं। फरिश्ते कौन है? अल्लाह ताला के नूरानी मखलूक। सच बोलना कैसी आदत है? की आदत। इससे क्या होता है? अल्लाह खुश होता है। उंगलियों के नाम बताएं। फैज, शहादत, जन्नत, अमानत, अमीन। पहला कलमा कौन सा है? तैयब। पहला कलमा तैयब, दूसरा कलमा शहादत, तीसरा कलमा तमजीद, चौथा कलमा तौहीद, पांचवा कलमा इस्तगफार, छठा कलमा रातिक। हर काम करने के बाद क्या कहना चाहिए? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।